हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वेक्टर अलजेब्रा में प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, स्केलर्स भी हो सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी हो सकता है, वेक्टर प्रोडक्ट भी हो सकता है, उसके कुछ प्रॉब्लम्स ट्राई करेंगे। तो प्रॉब्लम है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू इफ आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 9k कैप इंटू मीन्स वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट विथ बोलना चाहिए 3i कैप माइनस लैम्डा j कैप प्लस म्यू k कैप इज इक्वल टू 0। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि वेक्टर प्रोडक्ट हम कैसे लेते हैं, तो चलिए ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करने की, है ना। सो हमारे पास वेक्टर्स कौन कौन से हैं? वेक्टर, एक तो वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर कौन सा है? ये है। सो आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 9k कैप क्रॉस 3i कैप माइनस लैम्डा j कैप प्लस म्यू k कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको मैंने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में बताया था आप लोग को। सो डिटर्मिनेंट ऑफ, सबसे पहले रो में हम क्या लिखेंगे? आई कैप, जे कैप एंड के कैप। उसके बाद ये जो दो वेक्टर हमारे पास आए हुए हैं, इनके आई कैप, जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट्स को 1 by 1 लिखेंगे। तो लिखिए चलिए। सो 1 एंड 3 एंड 9, और यहां क्या हो जाएगा? 3 माइनस लैम्डा एंड म्यू, और ये किसके इक्वल है? ये 0 के इक्वल है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट को। तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1 नाउ along R1, तो हम क्या करेंगे? इज इक्वल टू आई कैप एंड इनटू 3 मल्टीप्लाइड बाय म्यू, सो 3 म्यू एंड माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाय माइनस लैम्डा, सो प्लस 9 लैम्डा प्लस म्यू, सॉरी यहां होगा जे कैप एंड 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 27 एंड माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय म्यू, सो माइनस म्यू, माइनस साइन पहले से ही है हमारे पास, प्लस के कैप इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस लैम्डा, सो माइनस लैम्डा एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 9, सो माइनस लैम्डा माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? अब इसको सॉल्व कीजिए। तो हाँ, एक बात और है, जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हम ले रहे हैं तो हमको जो भी वेक्टर मिलेगा वो जो भी सॉल्यूशन हमको मिलेगा वो वेक्टर के फॉर्म में ही मिलेगा। यहां इसका कंपैरिजन किससे हो रहा है? 0 से। निश्चित तौर पर ये एक वेक्टर ही होगा। सो इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हम आई जे और आई कैप, जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट्स को हम कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर कीजिए, कंपेयर करने पर क्या रिजल्ट आएगा? आई कैप के कोफिशिएंट को हम पहले कंपेयर कर रहे हैं, सो 3 म्यू, दिस इंप्लाइज, इसको तो लिख देते हैं 3 म्यू प्लस 9 लैम्डा इज इक्वल टू 0। उसी तरीके से हम जे कैप के कोफिशिएंट को हम कंपेयर करेंगे, तो दूसरा इक्वेशन हमको मिलेगा 27 माइनस म्यू इज इक्वल टू 0, और के कैप के कोफिशिएंट को इसी तरीके से आप कंपेयर कीजिए, तो रिजल्ट मिलेगा माइनस लैम्डा माइनस 9 इज इक्वल टू 0। आप सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करने पर क्या रिजल्ट आएगा? सॉल्व करने पर रिजल्ट आएगा दैट इज म्यू इज इक्वल टू 27 और लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस 9। लैम्डा और म्यू की ये जो वैल्यूज जो हमको मिली हुई है ना, ये सेटिस्फाई करेंगी इस इक्वेशन को। सो विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन 3 म्यू प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। मतलब भाई हमने रिजल्ट लाया और एक इक्वेशन फ्री बैठा हुआ है, तो हम उसमें चेक करके भी देख लेते हैं।
तो चेक करके देखने पर क्या 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 मिला हमको ये मिला कि हाँ, ये जो वैल्यूज हैं वो किसको सेटिस्फाई करती हैं, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है जो उन्हीं में से एक भाई बंधु है उसका। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, लैम्डा जिसकी वैल्यू हमको लानी थी उसके लिए रिजल्ट आया -9, और म्यू जिसके लिए हमको रिजल्ट लाना था उसकी वैल्यू भी 27। तो इस प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन क्या हुआ, लैम्डा इज इक्वल टू -9 एंड म्यू इज इक्वल टू 27। चलिए एक प्रॉब्लम और देखते हैं। प्रॉब्लम है राइट द नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स, और वो वेक्टर्स कौन कौन से हैं, a इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, एंड दूसरा वेक्टर क्या है, वेक्टर b इज इक्वल टू j कैप प्लस k कैप। ये क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन डू एज डायरेक्टेड टाइप का है, जैसा बोल रहा है वैसा कीजिए आप इसको। तो क्या कह रहा है इसमें, राइट द नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ यूनिट लेंथ। तो सबसे पहले तो हम उस यूनिट वेक्टर को यूनिट वेक्टर ही कह रहा है, ये एक्चुअल में वेक्टर की लेंथ को क्या बता रहा है, यूनिट बता रहा है। मतलब ये है मैग्नीट्यूड को यूनिट बता रहा है, मतलब क्या हुआ, वो यूनिट वेक्टर ही है। तो सबसे पहले हम यूनिट वेक्टर सर्च करते हैं, फिर उसके बाद उसकी काउंटिंग कर लेंगे। सो अपन एक यूनिट वेक्टर एज्यूम करते हैं। सो सपोज दैट यूनिट वेक्टर इज, अगर हम उसको आर वेक्टर से डिनोट करें और इसको हम एज्यूम करें ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या है, यूनिट लेंथ का है। सो मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ये दिया गया है हमको। और क्या बता रहा है, ये जो यूनिट वेक्टर है इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या हुआ, सिंस गिवन दैट, जब इस पर परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है इक्वल 0 होगा। सेम इसका और इसका भी डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। मतलब हम उसको लिख भी लेते हैं, आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0, और ये किसके इक्वल होगा, आर वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मतलब दोनों की ही वैल्यू 0 होगी। तो चलिए करके भी देख लेते हैं इसको। तो करके देखने पर क्या रिजल्ट आता है, आर मीन्स ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और डॉट किसके साथ लेना है, ए वाले वेक्टर के साथ। तो ए वेक्टर ये दिया गया है। सो 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप इज इक्वल टू 0। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पर जो रिजल्ट आएगा, 2 इंटू ए डॉट प्रोडक्ट है, तो i इंटू आई 1 एंड i इंटू जे 0। तो इसी प्रॉपर्टी को हम यहां पर यूज करेंगे। तो i का किसी और के साथ, मतलब और किसी यूनिट वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लीकेशन, मतलब डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 होगा, और सेम मतलब वेक्टर के साथ, यूनिट वेक्टर के साथ रिजल्ट 1 होगा, मतलब i डॉट आई दैट इज 1। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली अब इसको अप्लाई कर देते हैं, वो जो प्रॉपर्टी है उसको। तो रिजल्ट हमको क्या देखने को मिलेगा, 2 इंटू ए एंड प्लस बी प्लस 2c इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। तो आर डॉट बी, आर मीन्स एंड ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप डॉट क्या करेंगे, यहां पर एक चीज और लिख लेते हैं थोड़ा सा एलोबरेट करके। क्या, 0 इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। यहां पर आई नहीं रहने का मतलब क्या है, 0 इंटू आई कह सकते हैं ऐसा। तो वैसे मैंने इसको लिख दिया, इज इक्वल टू क्या है, ये 0 पे। अब जैसा हमने पहले प्रोडक्ट लिया था बस वैसे ही प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन हमको क्या मिलेगा, दैट इज बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ, दैट इज b इज इक्वल टू माइनस सी। अब b इज इक्वल टू माइनस सी अगर हम इस इक्वेशन में रखते हैं तो क्या देखने को मिलेगा, सो फ्रॉम फर्स्ट हमको क्या मिलेगा, 2a एंड माइनस c प्लस
2c इज इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ, दैट इज 2a प्लस c इज इक्वल टू 0 मीन्स c इज इक्वल टू माइनस 2a। तो हमारे पास दो रिजल्ट कौन कौन से आए, हमारे पास दो रिजल्ट आए, b इज इक्वल टू माइनस c और c इज इक्वल टू माइनस 2a। अब एक इक्वेशन हमको और मिलना है। क्यों मिलना है भाई, इसलिए मिलना है क्योंकि 3 अननोन है तो 3 इक्वेशन भी होने चाहिए, है ना। एक इक्वेशन ये मिला, दूसरा इक्वेशन ये मिला, ये जो आराम से बैठा हुआ है यहां से मिलेगा। कैसे, इसको ये मॉड ऑफ r है इज इक्वल टू 1 लिखे हैं हमने, तो इसको हम अब एक्सपेंड करेंगे। वेक्टर ऑफ यूनिट लेंथ ये हमको दिया गया था ना, और उसको हमने बताया भी था, वो इस तरीके से मॉड ऑफ r इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप इसका मॉड इज इक्वल टू 1। या अपन इसको थोड़ा सॉल्व करें तो ये कुछ ऐसा हो सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये मैंने आप डिस्कस किया है पहले की क्लास में, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। मतलब क्या हुआ, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। स्क्वायर कर दिया मैंने दोनों साइड। तो अब जो वैल्यूज जो मिली हुई है उसको यहां पर रख दीजिए, तो क्या रिजल्ट आएगा, दैट इज ए स्क्वायर और बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू जो है इसको अगर हम सॉल्व करें तो बी की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, माइनस सी मीन्स, और सी क्या है माइनस 2a है, तो माइनस 2a। तो क्या रिजल्ट आएगा, b इज इक्वल टू 2a और c इज इक्वल टू माइनस 2a तो पहले से ही है। सो a स्क्वायर एंड प्लस 2a होल स्क्वायर प्लस माइनस 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। होल स्क्वायर कहें या स्क्वायर कहें, बात एक ही है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करने पर क्या रिजल्ट आएगा, a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीन्स दैट इज 9a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मतलब क्या हुआ, a स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस a इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/3। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज आई हैं इसको इसमें रखते चले जाइए, तो आपको b की भी वैल्यू मिल जाएगी और c की भी वैल्यू मिलेगी। तो जब a b और c की वैल्यूज आपको मिल चुकी है, तो a b c की वैल्यूज मिल चुकी है, और लाना क्या था हमको वो वेक्टर सर्च करना था जो परपेंडिकुलर था किसके, वेक्टर a और वेक्टर b के। तो चलिए लिखते चले जाइए इसको। तो पहला वेक्टर कौन सा तैयार होगा, ये प्लस साइन अगर है तो प्लस 1/3 इंटू आई, एंड b की वैल्यू क्या है 2a मीन्स 2/3। अगर हम प्लस 1/3 रखते हैं, यहां पर लिख भी देते हैं, इफ a इज इक्वल टू प्लस 1/3, या नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा प्लस साइन। ठीक है, तो क्या आता है i/3 एंड b प्लस 2/3 j, ये कैप भी लिखना जरूरी है, प्लस नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, प्लस c की वैल्यू क्या है माइनस 2a है, और रख क्या रहे हैं हम उसमें 1/3, तो माइनस 2/3 हो जाएगा, तो माइनस 2/3। ठीक है, तो पहला वेक्टर मिला हमको i/3 प्लस 2j के प्लस 2j माइनस 2k अपॉन 3, तो पहला वेक्टर ये मिला। ठीक है, दूसरा वेक्टर कौन सा हो सकता है, अगर हम निगेटिव साइन को यूज करें तो हमको दूसरा वेक्टर मिलेगा, एंड इफ a इज इक्वल टू माइनस 1/3 रखें, तो माइनस 1/3 रखने पर क्या आएगा, ये हो जाएगा माइनस i/3 एंड माइनस 2/3 j, अच्छा ये i कैप होगा और j कैप होगा, एंड ये प्लस हो जाएगा 2/3 की है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो दूसरा वेक्टर हमको मिलेगा माइनस i कैप माइनस 2j कैप एंड प्लस 2k कैप अपॉन 3। यहां पर भी कैप लगा लीजिए जब सब जगह लगाया है तो ये दो वेक्टर्स हमको मिले जो हमको जो गिवन वेक्टर्स जो थे उसके परपेंडिकुलर होंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ
vector A, vector B, vector C are unit vectors such that vector A plus vector B plus vector C is equal to 0, then write the values of A dot B, vector A dot B plus vector B dot C plus vector C dot A, इसकी वैल्यू को हमको लाना है। तो हमको दिया क्या गया है, ये जो वेक्टर है इसका एडिशन मतलब A वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C, इसकी वैल्यू को हमको 0 बताया गया है। तो चलिए देखते हैं पिक्चर में हो क्या रहा है। गिवन दैट वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C इज इक्वल टू 0 है ना। ये एक्चुअल में ये 0 वेक्टर ही है ये, ठीक है। जब वेक्टर का एडिशन करोगे तो वेक्टर ही तो मिलेगा ना। तो चलिए अब इसको स्क्वायर करके देखते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स क्या देखने को मिलेगा, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C इसका स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर 0 का स्क्वायर। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C एंड डॉट वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C इज इक्वल टू 0 वेक्टर डॉट 0 वेक्टर। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पर क्या रिजल्ट आएगा, वेक्टर, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पर क्या रिजल्ट आएगा, वेक्टर A डॉट वेक्टर A एंड प्लस इसका हम इन तीनों के साथ मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। सो A डॉट A प्लस A डॉट B प्लस A डॉट C है ना। वेक्टर A डॉट वेक्टर B वेक्टर A डॉट वेक्टर C, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन खत्म। अब किसके साथ करेंगे, B के साथ करेंगे। सो प्लस वेक्टर B डॉट वेक्टर A एंड प्लस वेक्टर B डॉट वेक्टर B एंड प्लस वेक्टर B डॉट वेक्टर C एंड लास्ट C के साथ करते हैं, वेक्टर C डॉट वेक्टर A प्लस वेक्टर C डॉट वेक्टर B प्लस वेक्टर C डॉट वेक्टर C। और ये किसके इक्वल होगा, 0 के। तो चलिए अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो आपको मालूम ही होगा कि वेक्टर A डॉट वेक्टर A को हम क्या लिखते हैं, मॉड ऑफ A स्क्वायर लिखते हैं ना। तो वही यहां पर लिख दीजिए इसको। तो मॉड ऑफ A स्क्वायर होगा, वेक्टर A का हमने मॉड लिया उसका स्क्वायर कर दिया। इसी तरीके से ये भी होगा, ठीक है। इसको हम लिखेंगे मॉड ऑफ वेक्टर B का स्क्वायर प्लस इसी तरीके से हम इसको लिखेंगे मॉड ऑफ वेक्टर C इसका स्क्वायर। और दूसरी चीज यहां पर एक बात और बतानी है, वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर B डॉट वेक्टर A, और इसी तरीके से बाकी भी होंगे। तो इन सभी में अगर हम अरेंज करके देखें तो A डॉट B और यहां पर एक B डॉट A मिला हुआ है, तो दोनों इक्वल हैं। तो दोनों का 2 टाइम्स हो जाएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर A डॉट वेक्टर B एंड प्लस BC का देखते हैं। BC कौन सा है, ये है BC, वेक्टर B डॉट वेक्टर C, और यहां से क्या मिला है, वेक्टर C डॉट वेक्टर B, ठीक है। तो ये कैसा होगा, ये भी 2 टाइम्स होगा जैसे कि मैंने बताया है। तो वेक्टर B डॉट वेक्टर C प्लस इसी तरीके से ये CA वाला भी होगा टर्म का, है ना। तो C डॉट वेक्टर A और वेक्टर A डॉट वेक्टर C ये दोनों ऐड हो जाएंगे और हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर C डॉट वेक्टर A इज इक्वल टू 0। अब हमको क्या इंफॉर्मेशन मिली हुई है, A वेक्टर, वेक्टर B एंड वेक्टर C तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं, तो इनका मॉडुलस भी 1 के इक्वल ही होगा। सो वेक्टर A मॉड ऑफ वेक्टर A इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर B इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर C, इन सभी की वैल्यू क्या होगी, 1। तो ये जो वैल्यू है इसको इस इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें। तो सब्स्टिट्यूट करने पर क्या रिजल्ट आएगा, 1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस 1 एंड प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस 2 टाइम्स ऑफ, इसको आप लिख लीजिए। सो वेक्टर A डॉट वेक्टर B प्लस वेक्टर B डॉट वेक्टर C प्लस वेक्टर C डॉट वेक्टर A
इज इक्वल टू 0। तो मतलब क्या हुआ, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 3 या -3, या क्यों होगा ही होगा वो, क्योंकि हम शिफ्ट कर रहे हैं उधर की ओर, तो नेगेटिव साइन इसके साथ होगा। तो क्या रिजल्ट देखने को मिला, दैट इज वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, इसकी वैल्यू क्या मिली, -3/2, और यही तो हमको लाना भी था। एक प्रॉब्लम और देखते हैं। प्रॉब्लम है इफ मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इसका होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 400 एंड मॉड ऑफ वेक्टर ए इज 5, देन राइट द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो सबसे पहले तो हम ये जो इक्वेशन मिला हुआ है इसको ओपन करके देखते हैं। हमको तो ये पता है ना, सिंस वी नो दैट, क्या पता है हमको ये पता है कि ए क्रॉस बी, ये दोनों वेक्टर का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, है ना, तो क्या रिजल्ट मिलता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी एंड साइन थीटा इंटू एन कैप, ठीक है। और दूसरा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर हम लेते हैं तो इसके लिए रिजल्ट आता है मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी एंड कॉस थीटा। तो इसी वैल्यू को इसमें रख देते हैं। तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले इक्वेशन को। सो मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इसका होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अब इन वैल्यूज को रख देते हैं। सो मॉड ऑफ, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर वेक्टर ए स्क्वायर एंड मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर, यही देखने को मिलेगा, एंड साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये तो एन कैप यूनिट वेक्टर है तो इसका कितना भी स्क्वायर कर लो 1 ही होगा, सो उसको मैंने नहीं लिखा है, प्लस मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर एंड मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर। क्यों स्क्वायर हुआ, क्योंकि हमने यहां पर स्क्वायर लिखा हुआ है। और क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 400। कंप्लीट हुआ। नाउ अब क्या होगा, ये कॉमन रहेगा दोनों में, ये फैक्टर जो है। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर एंड मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर, ये कॉमन निकला, तो बचा क्या फिर, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 400। सो ये मैंने लिख दिया। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आप सभी जानते हैं 1 होता है। सो रिजल्ट क्या आया, मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर एंड मॉड ऑफ वेक्टर बी इसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, अच्छा यहां पर लिख भी देते हैं इसको, इंटू 1 इज इक्वल टू क्या हुआ 400। मतलब क्या हुआ, अच्छा यहां पर हमको और क्या मिला हुआ है, मॉड ऑफ वेक्टर ए इज 5, सिंस मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 5, तो क्या रिजल्ट होगा, इसका अगर हम स्क्वायर करें तो 25 होगा, दैट इज 25 इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 400/25 मीन्स 16। और इसको जब हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, मॉड ऑफ वेक्टर बी, इसकी वैल्यू हमको क्या मिलेगी 4, और यही हमको लाना भी था।